सूरा अल-निसा 34वीं आयत, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। क्या है? मर्द औरतों पर हाकिम हैं, मर्द औरतों से अफजल हैं, बराबर नहीं अफजल हैं। अगर औरत से मर्द का इख्तिलाफ है तो मर्द को औरत के साथ हर तरह का गैर इखलाकी रवैया इख्तियार करने की इजाजत है, यहां तक कि मारपीट करने का भी कहा गया है। सूरा अल-निसा 34 वर्स को मैं पढ़ने लगा हूं। मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। बस नेक फरमा बरदार औरतें खामन की अदम मौजूदगी में बाहिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियां हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बद दमागी का तुम्हें खौफ हो, इन्हें नसीहत करो और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सजा दो। क्या दो? मार की सजा दो। बात ना माने तो इनकी धुलाई करो, इनका फांडा लगाओ। ये कौन तालीम दे रहा है? ये कुरान शरीफ तालीम दे रहा है, ये अहले इस्लाम का अल्लाह तालीम दे रहा है कुरान शरीफ के अंदर कि तुम औरतों को मार सकते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा अपनी बीवी को मारा करते थे, और फरमाते हैं रसूल अल्लाह ने फरमाया कि शोहर अपनी बीवी को मारे तो क़यामत के दिन इस सिलसिले में उससे सवाल नहीं किया जाएगा। हदीस नोट करें, इब्ने माजा हदीस नंबर 1986। हजरत हशीस बिन कैस रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया मैं एक रात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के हां मेहमान रहा। आधी रात हुई तो वो उठकर अपनी बीवी को मारने लगे। क्या करने लगे? मारने लगे। जाहिर है कुरान के अंदर इल्हाम उतरा था तो उन्होंने फिर इल्हाम के ऊपर अमल तो करना था, पक्के मुसलमान थे वो। तो वो अपनी बीवी को उठकर मारने लगे। आगे लिखा हुआ है मैंने बीच बचाव करा दिया। जब वो अपने बिस्तर पर गए तो मुझसे फरमाया, ए अशीस मेरी एक बात याद रखना, मैंने वो बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आपने फरमाया मर्द से नहीं पूछना चाहिए कि उसने अपनी औरत को क्यों मारा। मर्द से पूछना ही नहीं चाहिए क्यों औरत को मार रहे हो। मार मार कर चाहे उसका वो बुरा हाल कर दे, अधमुआ कर दे, मौत तक पहुंचा दे, मर्द को नहीं पूछना, पूछने का हक ही नहीं है। यह है इस्लाम के अंदर शरा बयान की गई मारने के हवाला से। इस चीज को इस तरह से हम समझेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में फरमाया कि मर्द औरतों पर हाकिम है, और इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपना माल खर्च किए हैं। बस नेक फरमाबरदार और खामन कदम मौजूदगी में हिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वाली और जिन औरतों की नाफरमान बददिमागी का तुम्हें खौफ हो, उन्हें नसीहत करो और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की सजा दो। फिर अगर वो ताबेदारी करें तो उन्हें रास्ता तलाश ना करो, बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। तो इस अल्लाह ताला ने ये स्टेप बाय स्टेप जो है अल्लाह से बदले, और उसके बाद हल्की मार, ये नहीं कि उसको वहशियाना तरीके से जो है टॉर्चर किया जाए, ऐसा कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। फिर कहते हैं जी इस्लाम तो ये कहता है औरतों को मारो लेकिन उनको हल्की मार दो। भाई हल्की मार क्या मार नहीं होती? क्या आप हल्का सा फांडा लगाते हैं तो वो हल्का सा फांडा नहीं गिना जाएगा? बताएं मुझे, और मुझे यह भी बताएं कि कहां पर यह जिक्र है
حدیث سے حوالہ دے, قرآن شریف سے حوالہ دے. کہاں پر یہ لکھا ہے کہ ہلکا مارنا ہے, ہلکی سی مار دینی ہے, صرف ایسے ٹچ کرنا ہے, ہاتھ لگانا ہے؟ کہاں پر لکھا ہے؟ حوالہ دیں, اپنی طرف سے نہ کہیں, یہاں پر حوالہ کے ساتھ بات کریں. پھر آپ نے کہا کہ حکومت وقت کے پاس یہ معاملہ ہوتا تھا, حکومت وقت اس معاملہ کو دیکھتی ہے یا دیکھتی تھی کہ عورت کو جو ہے مرد مار سکتا ہے کہ نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. حدیث کے اندر, قرآن کے اندر اس کی شرح بیان کر دی گئی ہے کہ مرد مار سکتا ہے, جب چاہے مار سکتا ہے, جیسے مرضی چاہے سلوک کر سکتا ہے. حکومت وقت کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے, عمل و دخل نہیں ہے.